इन दोस्तों, यह जो पेपर है वह पूछा गया है यूपी पुलिस री एग्जाम 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि हुई थी। या जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो इसका राइट आंसर जो हो जाता था वो हो जाता है ऑप्शन डी 7.3% वृद्धि हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी में लगभग जो है वो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया उनका यह राइट आंसर हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया उनका राइट आंसर हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एमपीसी का पूर्ण रूप है। एमपीसी का जो पूर्ण रूप है वो हो जाता है ऑप्शन डी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी का पूरा नाम हो जाता है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने टिक करके आया था वह उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। तो विनय पिटक पुस्तक जो है बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। जिन्होंने ऑप्शन सी टिक किया था वह उनका सही हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वह पूछा था जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह होता है ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय डेटा की गणना जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता था वो जाता है ऑप्शन सी प्योडोर दोस्तोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे लाओस की राजधानी क्या है। तो लाओस जो है वियंतियाने लाओस की राजधानी जो है वियंतियाने है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। जिन्होंने ऑप्शन डी टिक करके आए हैं वो उनका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जिन्होंने टिक किया है वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है। तो भारत में मोबाइल फोन पर जो जीएसटी है वो है 12%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। जिन्होंने ऑप्शन बी टिक किया है वह उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या होती है वह 33 हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अनुसंधान का पहला चरण क्या है। तो अनुसंधान का जो पहला चरण है वह है समस्या का पहचान करना। समस्या का पहचान करना अनुसंधान का पहला चरण है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है बाल अधिकार कहलाते हैं। जिन्होंने बाल अधिकार टिक किया था वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी। तो सूक्ष्म सिंचाई जो है जनवरी 2006 से शुरुआत की। जिन्होंने ऑप्शन सी टिक करके हैं वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ है। तो सोशल मीडिया पर टीबीटी का जो अर्थ है वो है ऑप्शन सी थ्रोबैक थर्सडे। थ्रोबैक थर्सडे टीबीटी का अर्थ है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी टिक किए थे वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था CRI SPR CAS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जीन का संपादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 2024 कुछ विषय थीम था वो था भविष्य को नेगेटिव करना सुरक्षा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी प्रशिक्षण विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने धमकाने उत्पीड़न करने बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी साइबर धमकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वह था भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्या भूमिका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है यह नवाचार उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वह था भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। तो भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का जो पहला सफल उदाहरण था वो था चंपारण का। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था
भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। जिन्होंने ऑप्शन ए टिक करके हैं वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से किस महीने तक काटी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, अप्रैल से जून तक काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो उद्देश्य है वो है ऑप्शन सी, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया है वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, कौन सा देश पवन ऊर्जा को दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह देश जो है वह चीन है। चीन इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? तो जून 2024 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे वो थे श्री जगदीप धनखड़। तो इसका राइट आंसर हो जाता है जगदीप धनखड़। जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया था वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य था वो था असैनिक परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, किस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होता है प्रवास, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर होता है ऑप्शन है वाराणसी। वाराणसी जिन्होंने टिक किया था वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, अमृत सेन। अमृत सेन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, जैन आयर किस लेखक ने लिखी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, शार्लोट ब्रांटे ने जैन आयर लिखा है या इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच है। तो ट्विटर जो है एक चैट पर आधारित संचार यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो भारत लिपुलेख दर्रा जो है चीन के साथ साझा करता है। भारत जो चीन के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दक्षिण कोरिया में जो है वान मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। जिन्होंने ऑप्शन ए टिक करके आए हैं वह उनका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, इस शिफ्ट में आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो मालवेयर आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस को संक्रमित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन बी टिक करके आए वह उनका सही हो जाता है। तो यार वीडियो 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस से क्वेश्चन का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नंद क्लासेस।